कार्मिकों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महेश सिंह राठौर। साथियों, आज का अपना विषय है राजस्थान सरकार कार्मिक कैटू विभाग द्वारा 4/4/2025 को जो आदेश जारी किया गया है, परिपत्र जारी किया गया है, उसके बारे में साथियों विषय है। साथियों, सभी संवर्गों एवं पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने व नियमित डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। साथियों, इस आदेश में क्या क्या है, क्या क्या टाइम फ्रेम रखा गया है, कब कब वरिष्ठता सूची जारी करनी है और कब तक डीपीसी करनी है, इसके संबंध में पूरा विवरण है। आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर साथियों 1 अप्रैल तक की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करना एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26/8/2023 द्वारा समयबद्ध रूप से डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उसके तहत 1 अप्रैल की स्थिति में अस्थायी वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन 1 जनवरी को किया जाकर 1 अप्रैल को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करना एवं 31 मई तक पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण करना। साथियों, ये महत्वपूर्ण है कि 31 मई तक जितनी भी पदोन्नति है उससे संबंधित कार्यवाही है वो पूरा कर लेना है। ये 25-26 के बजट घोषणा के अनुसार प्रस्तावित है और इसमें इंटीग्रेट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS के द्वारा डीपीसी पदोन्नति संबंधी सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें डीपीसी हेतु आवश्यक सभी प्रक्रियाओं यथा जैसे यहाँ पर लिखा गया वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन है, अनुशासनात्मक कार्रवाई है, फौजदारी प्रकरण निलंबन आदि की सूचना, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जो अपार है और अचल संपत्ति यानी IPR है, संतान संबंधी घोषणा आदि को एकीकृत किया जाना है। साथियों, इंटीग्रेटेड किया जाना है, जिसको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो बजट में जो घोषणा की गई है, इसके लिए समस्त कार्मिकों को यूनिक ID के रूप में उनकी कार्मिक पहचान संख्या जो एम्प्लॉय ID है साथियों की मार्किंग एवं मैपिंग आवश्यक है। इसके लिए वरिष्ठता सूची में सभी कार्मिकों की कार्मिक पहचान संख्या यानी एम्प्लॉय ID का अंकन किया जाना जरूरी है। तो ये आदेश है वो साथियों जारी हुआ है और 31 मई तक जो पदोन्नति है उसको पूर्ण करने का यहाँ पर एक विवरण दिया गया है। उसके बाद में आगे साथियों इसमें लिख रखा है कि वरिष्ठता सूची के संबंध में यह भी देखा गया कि निर्धारित प्रारूप के अभाव में अन्य जो भी विभिन्न विभाग हैं वो अपने अपने विभाग के अनुसार वरिष्ठता सूचियाँ प्रकाशित करते हैं, उसमें एक रूपता नहीं है। अतः इस हेतु एक प्रारूप भी वरिष्ठता सूची का नीचे दिया गया है कि उस प्रारूप में ही वरिष्ठता सूचियाँ हैं वो प्रत्येक विभाग है वो जारी करें। तो राज्य सरकार के बजट वर्ष 25-26 में की गई घोषणा की पालना हेतु पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव अथवा सेवा अनुभव में शिथिलता दिए जाने संबंधी अगर कोई विविध सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रकरण है वो प्रक्रियाधीन है। तो साथियों, ये आदेश दिया गया है सभी को कि भाई समय रहते हुए ये वरिष्ठता सूचियाँ वो प्रकाशन करें। तो समस्त प्रशासनिक विभागाध्यक्षों नियुक्त प्राधिकारियों को यथास्थित किया जाता है कि सभी संवर्गों पदों की वरिष्ठता सूचियाँ अविलंब जारी करावें। साथियों, यहाँ पर ये ध्यान देने कि अविलंब जारी करावें तथा जिन संवर्गों पदों की डीपीसी हेतु अनुभव सेवावधि में अनुभव में शीतलता की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सभी संवर्गों पदों हेतु डीपीसी बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। शेष जिन पदों हेतु अनुभव में शिथिलता की आवश्यकता है उन पदों हेतु डीपीसी बजट घोषणा के क्रम में नियमों में प्रावधान किए जाने के उपरांत आयोजित की जाएगी। वरिष्ठता सूची जो प्रारूप है ये अपन कृष्ण कांत पाठक शासन सचिव है उनके आदेश हैं साथियों। और यहाँ पर वरिष्ठता सूची का भी यहाँ पर दिया साथियों, जिसमें कार्मिक की यहाँ पर पहचान है, संख्या है, ID आएगी, कार्मिक का नाम आएगा, वर्ग आएगा, जन्म तिथि आएगी, चयन वर्ष आएगा, योग्यता आएगा और अगर कोई विशेष विवरण है तो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार की प्रारूप में ही सभी विभागों को, चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, सभी कार्मिकों के पदोन्नति का जो वरिष्ठता सूची है का प्रारूप है ये दिया गया है, इसके अंदर ही प्रकाशित करना है ताकि एक रूपता बनी रहे। साथियों, शिक्षा विभाग में भी देखा जाए तो प्रधानाचार्य की डीपीसी अभी चल रही है 24-25 की है, उसी प्रकार उप प्राचार्य की डीपीसी चल रही है, व्याख्याता की डीपीसी भी यहाँ पर 2 सत्र की हो चुकी है, 23-24 और 24-25 की अभी शेष है और 25-26 की भी ये हो जाएगी साथियों। तो ये सभी डीपीसी है वो 31 मई तक पूर्ण करने के आदेश है वो जारी किए गए हैं। अतः डीपीसी पूरी होने की संभावना बन रही है साथियों।
धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। अगली वीडियो में आपके साथ अन्य विषय लेकर आऊँगा, तब तक धन्यवाद।